वो आपको इतना ज़्यादा होमवर्क क्यों दे देते हैं इल्म का और ज्ञान का कि ज्ञान और इल्म में डूबे रहो। ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी याद की जो डोर है ना वो बार-बार टूट जाती है, फिसल जाते हो आप। और जब आप याद से फिसलते हो तो क्या कहा जाता है, खाली दिमाग किसका घर? हाँ, हाँ, उसी की बात की जा रही है, उसका घर। तो क्या होता है, लव ट्रायंगल बन जाता है। लव ट्रायंगल में कितने मसले होते हैं ना। कहते नहीं है तुम्हारी मोहब्बत उससे भी बहुत पहले की है। किससे? शैतान से और माया से। उससे भी बहुत गहरी दिल लगी है आपकी। तो अब ये वहां से काट के यहाँ लगा रहे हो आप। तो क्या होता है कि जब आपकी याद की डोर बार बार टूट जाती है तो वो तीसरा वाला आ जाता है। तो इसीलिए लव ट्रायंगल ना बने, इसीलिए आपको बहुत सारा ज्ञान और इल्म का होमवर्क दे दिया जाता है कि आप उसी में डूबे रहें, उसी में डूबे रहें। जब आप बिज़ी रहेंगे ना तो उसकी हिम्मत नहीं होगी आपको दखल दे देने की, आपको परेशान कर देने की। मगर सुनिए, ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि आपकी याद की डोर टूट रही थी। एक्चुअली फ़ायदा सिर्फ याद में होता है। याद से ही कहते नहीं है बेहतरीन बनते हैं, सतगति होती है आपकी। मगर आपकी याद टूट रही इसलिए आपको इल्म में डुबोया गया। एक बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, अंडरलाइन करके रखिएगा। ज़िंदगी में गांठ नहीं, गांठें बांधिएगा कई कई इसकी, कि बार बार याद आता रहे। इल्म और ज्ञान उतना ही अच्छा जो हमारे और उनके बीच की वो पुल बने। अगर वो दीवार बन रहा है तो तोड़ दो ऐसी दीवार को। अब आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है? ज्ञान और इल्म कैसे दीवार बन सकता है? ज्ञान और इल्म उनका ही है, उन्हीं का दिया हुआ है। हाँ जी, उनसे ही लिया था, उन्हीं का लिया था शैतान ने भी और रावण ने भी। मगर उन्हीं के सामने खड़ा हो गया था आंख उठा करके। तो ज्ञान और इल्म सिर्फ उतना ही अच्छा जितना हमारे और उनके बीच का पुल बन रहा है। अगर वो पुल दीवार बनने लगे, कैंसल। सिर्फ और सिर्फ आपको याद में डुबोने के लिए कि चलो ज्ञान भी आप करोगे तो किसका कर रहे हो। कहते नहीं है, जिसकी चीज हो रही है उसकी याद रहेगी, जिस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं उसके टीचर की याद रहेगी। तो ये थोड़ी इनडायरेक्ट याद रहती है। बट ये जो डायरेक्ट याद आप करते हो वो तो एकदम डायरेक्ट याद है। और उसी से, उस याद से ही आपको इस ज़मीन और आसमान पे कमांड मिलेगी, और जिस वजह से वहाँ की ज़मीन और आसमान आपके कमांड में रहेगा।